यमदेव, मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे, अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमलोक को ही नष्ट कर देगा। यमलोक को ही नष्ट कर देगा। यमलोक को ही नष्ट कर देगा। संकट, अज्ञात संकट। कौन हमारे यमलोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है? इतना भयंकर अस्त्र किसका हो सकता है भला? ये होना हो सूरापद्मन का ही काम है। नहीं दूत, इस अस्त्र की शक्ति आसुरी नहीं है, अति दिव्य लग रही है मुझे। भयंकर होते हुए भी इसकी शक्ति में निस्वार्थ भक्ति है और प्रेम का आभास हो रहा है मुझे। वीरबाहु, वीरबाहु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। यमलोक पर आए इस विघ्न को, इस संकट को एकमात्र विघ्नहर्ता गणेश ही दूर कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। मेरे जीवन के उद्देश्य में ऐसा विघ्न क्यों आया गणेश जी, कि मुझे अपने प्रभु से दूर जाना पड़ रहा है। कहाँ जा रही हैं आप देवसेना? मुझे क्षमा कर दीजिए देवसेना, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे आने से बहुत परिवर्तन आ गया है। हाँ, परिवर्तन तो आया है। मेरा भविष्य सभी प्रकार के आनंद से रिक्त हो गया है। मुझे भी कहा गया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, किंतु संभव है कि ऐसा ही होना था। कितना सरल है इसके लिए ये कहना कि यही होना था, किंतु इस होने में मेरे दुर्भाग्य की नींव रखी। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गणेश, तुम जाकर वीरबाहु जी के अस्त्र को संभालो, मैं वीरबाहु जी को संभालता हूँ। जी भ्राता। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम
विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके चरण रज कोई भी संकट, कोई भी विघ्न दूर कर देता है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। अभी विघ्न मात्र थमा है, मिटा नहीं है और टला भी नहीं है यमराज जी। हाँ यमराज जी, जब तक प्रभु श्री गणेश यहाँ हैं, तब तक यमलोक सुरक्षित है। किंतु जैसे ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, ये अस्त्र पुनः यमलोक की ओर बढ़ने लगेगा। प्रभु, फिर यमलोक के कार्य में आया ये विघ्न सदा के लिए कैसे टलेगा? यमराज जी, इसका तो एक ही उपाय है, स्वयं वीर बाहु उसे लौटा दें। किंतु उसके लिए आपको उनके भ्राताओं के प्राण लौटाने होंगे, जिन्हें आपने हरा है। प्रभु, ये तो आपसे भी छिपा नहीं है कि प्राण हरने के बाद उसे वापस लौटाना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं सृष्टि के नियमों को भंग कर दूं, किंतु फिर भी वीर बाहु के भ्राताओं की आत्मा को मैं वापस कैसे लौटाऊं, जिनको मैंने हरा ही नहीं। यदि वीर भ्राताओं के प्राण यमराज जी ने नहीं हरे, तो कहाँ है उनकी आत्माएं? मेरे प्रिय भ्राता, मेरे अनुज, ऐसे निर्जीव पर ये कैसे संभव है प्रभु? कैसे संभव? ये पीड़ा मैं नहीं सह सकता, नहीं सह सकता प्रभु। उठो वीर बाहु। भक्त और भक्ति दोनों के लिए ही अविश्वास का कोई स्थान नहीं है वीर बाहु। और तुम तो मेरे परम भक्त हो। मेरे परम भक्त होकर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वीर बाहु? नहीं प्रभु, नहीं, आपके प्रति अविश्वास नहीं प्रभु। वीर बाहु, जो स्वयं मेरे भक्त हैं और मेरे परम भक्त की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, ऐसे वीर भ्राताओं को मैं भला कुछ कैसे होने दे सकता हूं? ऐसा अविश्वास तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुआ वीर बाहु? आपने वीर बाहु के भ्राताओं के प्राण नहीं हरे? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सुरक्षित हैं। तुम्हारे सभी वीर बंधु सुरक्षित हैं वीर बाहु, मत करो उनकी चिंता। उनकी आत्माएं कैलाश में हैं। ऋषि विद्याधर की दिव्य वीणा के संगीत का आनंद ले रहे हैं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? दिव्य ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कैसे हुई? जो स्वयं परम ब्रह्म है, निश्चित रूप से उन्हीं प्रभु कार्तिकेय ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कर ली।
भ्राता कार्तिकेय ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना दिव्य सुब्रमण्यार स्वरूप धारण किया था। परम ब्रह्म श्री सुब्रमण्यार के सच्चे भक्तों पर प्रभु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हे परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी, आप अपनी शक्ति से इन भक्तों की आत्मा को उनके शरीर में लौटा दीजिए, जिससे यमलोक पर छाया ये संकट पूर्ण रूप से टल जाए। प्रभु यमराज जी, निश्चित रूप से ये संकट टलेगा। उनकी आत्माएं उनके शरीर में अवश्य लौटेंगी, क्योंकि उनका जन्म तो इस देवासुर संग्राम में भ्राता कार्तिकेय की सहायता हेतु ही हुआ है। परंतु मैं ऋषि विद्याधर की साधना को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। किंतु ऐसा किए बिना वीर भ्राताओं को उनकी तंद्रा से जगाना भी सरल नहीं होगा। वीर बंधुओं को शीघ्र उनकी तंद्रा से बाहर लाकर उनके शरीर की ओर ले जाना होगा। हाँ, ये सत्य है प्रभु, किंतु ये भी सत्य है कि विघ्नहर्ता आप हैं, तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। उचित है मूषक जी, मुझे कोई ऐसा यत्न करना होगा जिससे उनकी साधना अल्पकाल के लिए बाधित भी हो जाए और उससे उनका अपमान भी ना हो। वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जग को। सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को। जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव।
हाँ प्रभु, मूषक जी सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। आप ही विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी। कभी कभी संसार के विघ्न को मिटाने के लिए विघ्न करता भी बनना होता है। मुझे आशा है कि अब वीरबाहु जी का अस्त्र यमलोक को क्षति पहुंचाने के पहले ही रुक जाएगा। हे ऋषिवर, अद्भुत दिव्य संगीत था आपका, किंतु ऋषिवर, आपने हमारे लिए इस आनंद धारा बने संगीत को रोक क्यों दिया? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीघ्र प्रसादनाय नमः। ओम गणपतये नमः। क्योंकि यही प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा है। आप सभी के लौटने का समय आ गया है। भ्राताओं, भ्राता वीरबाहु को हमारी आवश्यकता है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? किंतु अब तो हम शरीर रहित आत्माएं हैं। हम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कैसे कर सकेंगे? प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा हो तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या चिंता, क्योंकि वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। समय नहीं है। यदि वीरबाहु ने शीघ्र अपना अस्त्र नहीं लौटाया तो यमलोक में विध्वंस हो जाएगा। प्रभु की कृपा से मेरे भ्राता पुनः जीवित हो गए। मेरे अनुज प्रभु कृपा से पुनः जीवित हो गए। प्रभु उन्हें कभी अपनी दया से वंचित नहीं करेंगे। मेरा यह विश्वास भंग क्यों हो गया? प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे दोषी नहीं, अपराध हुआ है। मैंने एक भक्त ने अपनी भक्ति पर ही नहीं अपितु अपने प्रभु पर भी अविश्वास किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। वीरबाहु अपनों का कष्ट स्वयं के सभी कष्टों से भी कहीं अधिक कष्टदायी होता है। ऐसे में तो कोई भी अपना संयम खो ही सकता है, और वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। किंतु तुम्हारे पास अभी भी समय है वीरबाहु, तुम्हारे पास अवसर है अपनी भूल सुधारने का। उठो वीरबाहु, उठो। समझ गया प्रभु, किंतु आपकी ही कृपा से मैं अपना अस्त्र लौटा पाऊंगा। ओम श्री कार्तिकेय नमः।
का अस्त्र लौट गया है। हम सुरक्षित हो गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं वीरबाहु, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का करो, जिन्होंने विघ्नहर्ता बनकर यमलोक पर छाए संकट को भी मिटाया और विघ्नकर्ता बनकर तुम्हारे भ्राताओं का ध्यान ऋषि विद्यापति के दिव्य संगीत से हटाकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में लौटने के लिए भी प्रेरित किया। आक वृक्ष के इस पत्र पर गणेश ने अपनी आकृति उजागर कर अपने सुमुख स्वरूप के दर्शन प्रदान किए। वो सुमुख स्वरूप जिसके मुख दर्शन मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं और शुभता आती है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। आज गणेश ने ये प्रमाणित भी कर दिया। भगवान भक्त से दूर हुए कब है? बस सच्चे मन से स्मरण करने की देरी है। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर भक्त के सारे विघ्न अवश्य हरते हैं और उसे आशीष भी प्रदान करते हैं। उनकी पूजा तो आग की जड़ के अंश के रूप में भी की जा सकती है। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। हल्दी, शिला और सुपारी के रूप में। ओम सुमुखाय नमः। वृक्ष के पत्रों के रूप में भी किया जा सकता है। फिर चाहे वो पत्र पीपल का हो, आग का हो या फिर पान का पत्र हो। इसीलिए आज के पश्चात सुमुख अर्थात वो शुभ मुख जो सारे विघ्न मिटाकर शुभता लाते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के 108 नामों में से एक होंगे। और जो भी भक्त अपने द्वार पर पत्र पर बने विघ्नहर्ता गणेश जी की आकृति लगाएंगे, उनके घर में सदैव शुभता का ही प्रवेश होगा। प्रणाम है प्रभु विघ्नहर्ता गणेश। सुमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। सुमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। सुमुख श्री गणेश जी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। जोड़े वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जन को। सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को। जय देव जय देव जय देव जय देव। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय देव। आपका दर्पण
मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाई। मैं समझ चुकी हूँ कि आपके कोई कार्य में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मेरे ही कारण आप गिरने वाली थी और मेरे ही कारण आपका ये दर्पण भी नष्ट हो गया। दर्पण टूट गया अर्थात वली को कुछ ज्ञात नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। ये मेरा प्रिय दर्पण, ये मुझे भेंट है किसी की। वो तो स्पष्ट है, किंतु मुझे दुख है कि ये नष्ट हो गया। यदि इसके लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं आपसे एक अनुमति और चाहती हूँ कि मैं आपकी पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प ले आऊं। नहीं वल्ली, ये कर्तव्य मेरा है, मैं इसे स्वयं निभाऊंगी। उसके लिए मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं लेने दूंगी। कष्ट नहीं, ये तो उपकार होगा आपका। मैं अपने दोष से मुक्त हो जाऊंगी। और वैसे भी इतने समय से औषधि के लिए आप अपने बेलपत्र और पुष्प मुझे ले जाने दे रही थी, तो एक अंतिम बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कितनी कोमल और सरल है ये मेरे और स्वामी के बीच। नहीं नहीं, कदाचित ये मेरा भ्रम होगा। विवाह? हाँ देवी शची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधू बनेगी। माता पार्वती ने स्वयं अपनी पुत्र वधू के रूप में चुना है मुझे, आशीष भी दिया, और उनका आशीष झूठा कैसे हो सकता है? मेरे सभी पराक्रमी परिजनों का इतना भयंकर अंत हुआ। कदाचित इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं। भानुकोपन, उठिए दीदी, दीदी। अपने पुत्र को खोने का शोक वो सहन नहीं कर पा रही है। पद्मकुमार, उठो पद्मकुमार। स्वामी, दादी माँ, अनुचित तो नहीं है ये युद्ध? हमारी भूल तो नहीं? भूल भी है और अनुचित भी। तुम्हारा अपनी दादी माँ माया सुरासई पर अविश्वास करना। मेरा ये शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना है तुम्हें।
कदाचित इन असुरों ने कल के युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी है। कल के युद्ध की नहीं, उसके भी आगे की तैयारी कर रहे हैं ये। किंतु प्रभु, असुर अपने स्वभाव के विपरीत यज्ञ कर रहे हैं। हाँ वीरबाहु, यज्ञ तो अवश्य है ये, किंतु अवैधिक है। अवैधिक यज्ञ के तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्या ये इन दुष्टों को ज्ञात नहीं है? सत्य कहा आपने, किंतु जिसके पास बुद्धि ही ना हो तो उसका बल, उसका यज्ञ सब निरर्थक है। मायासुरा से एक एक कर अपने सभी पौत्रों के पश्चात अपने पुत्रों का भी वध करवाएंगी। इस प्रकार वो स्वयं अपने कुल के विनाश का कारण बनेंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई सद्बुद्धि नहीं दे सकता, कोई अपना भी नहीं। अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए किसी भी कार्य का परिणाम कभी शुभ नहीं होता।